नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये जो फार्म देख रहे हैं, ये फार्म नया सेटअप है, यानी कि नया तैयार हो रहा है। और लेकिन इस फार्म का जो मालिक है वो जाना पहचाना पुराना नाम है। फार्म भले नया है। भैया, सबसे पहले आपको नमस्कार और स्वागत है मेरे गोट फार्म, मायरा गोट फार्म में। हाँ, आपसे मेरी पिछली बार जब बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी मैं सेटअप दूसरी जगह ले जाऊंगा। हाँ, और उसी के अकॉर्डिंग मैं लालपुर कवर्धा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, तो यहाँ मैंने एक आधा एकड़ का ज़मीन लिया हाँ, और इसमें मैंने नया सेटअप डाला है। हाँ। आयरा गोट फार्म ना। गोट फार्म, जी जी। हाँ, और लालपुर कवर्धा छत्तीसगढ़ पे ये फार्म है और ये बिल्कुल नया सेटअप है। और आपका शुभ नाम? मोहम्मद इकराम खान उर्फ जानू। जानू खान कवित कवर्धम कोनो भी जान डर थे। ठीक है नहीं? जानू खान कवित कोई भी जाल दी कवर्धम है। और ये फार्म भाई साहब का नया तैयार हुआ है, अभी तैयार हुआ है ना। और हरी जरा पीछे मुड़ोगे तो दिखाओ, तो जरा इसका जो रेंज है वो दिखाओ कितना बड़ा है। ये इधर से मैं दिखा रहा हूँ। और ये भाई साहब ने नया बिल्कुल अभी ये सेट किया है ना, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। एक महीना होने जा रहा है, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 20-25 दिन हुआ है अभी। क्योंकि जानवर मेरे पास बढ़ गए थे और छत पे थोड़ा सा क्राउड हो रहा था। या तो कंडीशन ये था, ये मेरे जानवर बेचना पड़ेगा या फिर दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरा प्लानिंग तो था ही फार्मिंग के लिए। तो उसी के नाते मैंने सीधा यहाँ पर अपना सेटअप नया तैयार कर लिया है। अच्छा जी। तो हम फार्म के विषय पे, इस फार्म के विषय पर भी समझेंगे, बकरियों को भी देखेंगे। लेकिन ये भाई साहब छत से उठ के यहाँ फिर से नीचे ग्राउंड पे आए हैं। तो एक चीज़ मुझे सबसे पहले समझाइए कि छत पे पालना और नीचे पालना, यानी इतने बड़े रेंज पे पालना, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, मेरा तो 3 साल का अनुभव है छत में भी। इंसान अगर काम करना चाहे तो उसके लिए कोई ये बॉन्डेड नहीं है कि वो मतलब छत पे पाले या खेत में पाले या कहीं बेहतर। बस ये है कि उनको सुविधा अच्छा मिले। आप जहाँ भी पालना चाहें पाल सकते हैं। जैसे छत में कभी कभी होता क्या है, जैसे गर्मी जब पड़ता है तो उस गर्मी के सिचुएशन में जानवरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ, तो उनका आप प्रॉपरली व्यवस्था करें। चाहे हो सके तो एक आध दो उनके लिए कूलर जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके, या फिर आप जैसे ऐसे खुले जगह में रख रहे हैं तो भी आपको कूलर पंखे का तो ज़रूरत पड़ना ही है, ज़्यादा तेज़ गर्मी हुई तो। और बरसात के लिए तो सेट का होना बहुत ज़रूरी है। ठंड के लिए, ठंड के बचाव से भी उसका भी पूरा साधन आपको रखना ज़रूरी है। उसके बाद आप कहीं भी बकरी का काम आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। छत पे करते हैं तो छत ऐसा हो कि वो क्वांटिटी को मैनेज कर सके। जी। हाँ, अधिक जितने आपके पास जानवर है उस हिसाब से उसका सेटअप होना चाहिए। जैसे यदि मान लो लगभग 20 से 25 जानवर थे मेरे पास वहाँ पे, और अभी अनुमानित मेरे पास 40 जानवर हो गए हैं। तो 40 जानवर के लिए वो जगह बहुत छोटा हो रहा था, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी 20 से 25 थी। अब 15 जानवर बढ़ गए, फिर उसके बाद उसी में ही मुर्गियाँ, फिर ये तो थोड़ा सा कंजेस्टेड मेरे महसूस हो रहा था, जिससे जानवरों में बीमारी का जो ये था वो बढ़ने लगा था। तो उसको देखते हुए मैंने सीधे यहाँ अपना नया सेटअप तैयार किया। और बहुत जल्द मेरा प्लानिंग ये है, अभी जो मेरा सेटअप जो तैयार है ये आपका 80x22 का सेटअप है ये मेरा अभी वर्तमान में। और ये बिल्कुल टेम्परेरी व्यवस्था है, क्योंकि मेरे को अपने जानवरों को सेफ करना था, उनको बेहतर चारा और बेहतर सुविधा देना था। इसलिए मैंने इन सारे जानवरों को यहाँ शिफ्ट किया। देखिए, आप पूरा छत का जो टीन मेरा निकला है वो, उससे मैंने पूरा इसको सेट को बाउंड्री कर दिया है। और कुछ पटरा है जो जिसमें बकरियाँ बैठती थी, उनको भी मैंने इस्तेमाल में ले लिया है वर्तमान के लिए। तो इससे अभी फ़िलहाल मेरे जानवर यहाँ पर बढ़िया हैं। ग्रेजिंग और स्टॉल फीडिंग दोनों कर रहा हूँ मैं। जी। और वहाँ पे दिक्कत ये था कि टोटली स्टॉल फिट था, फिर भी मैं बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पे मेहनत किया हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे को। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि ग्रेजिंग अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत इंसान का अनिवार्य है। मेहनत अगर वो सही करेगा तो वो किसी भी कंडीशन में काम कर सकता है। और लेकिन होता ये होगा कि ग्रेजिंग जब हम कराते हैं तो
उसमें लगने वाला पैसा कम हो जाता होगा, बकरियों पे जो पैसा लगेगा वो कम। हाँ हाँ, डेफिनेटली। देखिए, हमको जो सबसे सबसे ज़्यादा जो खर्च वाला चीज़ है वो चारा होता है। हाँ। जानवरों का पेट भरना ही मेन है। हाँ। अगर उनका पेट नहीं भरेगा तो ग्रोथ नहीं आएगा, जानवर कमज़ोर दिखेंगे। थोड़ा से मेरे जानवर, थोड़ा सा आपको एक आध दो जानवर ऐसे वीक लगेंगे, वो उसी के कारण, क्योंकि मैं 2 से 3 महीना इधर सेटअप तैयार करने में लग गया। अब पिताजी संभालते थे, बुजुर्ग आदमी कितना संभालें। मैं जाता था, जिस टाइम देखता था तो उस टाइम ठीक रहते थे। फिर 1-2 जानवर थोड़े कमज़ोर हो गए मेरे, तो उनको फिर से रिकवर करने के लिए मैंने सोचा कि एक टाइम स्टाल फिट करूं और एक टाइम ग्रेजिंग पे करूं, मतलब चराई पे भी रखूं और खिलाई पे भी रखूं घर पे। इस टाइप का मैं प्लानिंग किया हूं इसमें। और ग्रेजिंग की जब बात चली है और छत्तीसगढ़ में ग्रेजिंग को यानी चराई को समझना है, तो अगर कैमरे पे दिखाई देगा तो दिखाओ हरीश, वो जंगल दिख रहा है इनके खेत के बाजू में। पूरा तीनों चारों तरफ पूरा जंगल है, बिल्कुल। 3 से 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर में तो पूरा सरोधा डैम है। वो पूरा इतना बड़ा जंगल है कि पूछिए मत आप, बहुत बड़ा जंगल है। हाँ, बहुत बड़ा जंगल है। मतलब अगर सुबह से अगर वो 6 बजे से निकलता है तो उसको वापस आते कम से कम 7-8 बज जाएगा, इतना बड़ा जंगल है। मतलब छत्तीसगढ़ का जंगल इतना बड़ा जंगल है और इतना घना जंगल है कि बकरियां घुस जाए और बाहर से किसी को घुसाओगे तो दिन में भी वो डर जाएगा। देखिए, और इतना बड़ा भाई, इतना घना रहता है। वो तो घूम जाएगा। नया आदमी तो बिल्कुल 100%, जैसे दिल्ली बॉम्बे से अगर कोई आता है और उसको आप जंगल में छोड़ दो तो वो उतने में ही घूमते रह जाएगा, मेरे को निकलना किधर है, ये कंडीशन। और दूसरा चीज़ ये था भैया कि अभी मेन जो खर्च आता है किसी भी फार्मर को दाने का, क्योंकि चारा का तो वो इंतजाम कर ही लेता है कैसे भी करके, या भूसा खरीद लेगा 4 रुपये 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये किलो के हिसाब से। लेकिन जो खर्च आता है दाना और मिश्रित दाना, मतलब जो अपन मिक्सचर जो तैयार करते हैं, वो उस खर्च को बचाने के लिए अभी जो 2.5 से 3 महीना हमारे पास है, तो वो आप देखेंगे बबूल के झाड़ में पैरी वो आपका पूरा दाना का काम करता है और इतना ज़बरदस्त प्रोटीन है उसमें कि मतलब कितना भी कमज़ोर जानवर रहेगा तो 1 महीने में उसका रिजल्ट आपकी नज़र के सामने रहेगा, बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। हाँ, पैरी बीज से। जी। हाँ, और बबूल की फलियों पर, यानी कि हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पैरी, और वो हिंदी तक जाएगा तो हो जाएगा फली। और बबूल के फलियों पर हमने वीडियो कवर किया है, आपको दिखाया भी है बबूल की फलियाँ, और वो ब्लैक बबूल की है ना, ब्लैक बबूल की। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे जानू भाई ये बताइए, है ना, कि इतना बड़ा सेटअप है, तकरीबन 1 एकड़ के आसपास का है। नहीं, ये है आधा एकड़ है। ये 210 फीट लंबा है और 100 फीट चौड़ा है। अच्छा। तो 210 फीट में मान के चलिए, मैं एक साइड ही अगर 210 फीट का 22 बाई 210 फीट का अगर मैं सेट बनाता हूँ तो मेरा 500 जानवर का सेटअप है ये। अच्छा। हाँ, 500 जानवर। और मेरे पास उसके अलावा ये 22 फीट छोड़ने के बाद ये पूरा 80 फीट बचा है सामने। सामने 80 फीट है मेरा। तो फ्यूचर में मैं उधर भी 210 फीट बनाऊंगा, इधर भी बनाऊंगा। बीच का जो 60 फीट है वही बस जानवरों के घूमने के लिए रहेगा। बाकी उसके लिए एक वर्कर है मेरे पास अभी फ़िलहाल में। और अभी हो सकता है मैं ईद के बाद या उसी दौरान मैं मेरा जो प्लानिंग है फार्मिंग प्लस ट्रेडिंग का भी मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो जानवर देखते हैं तो बड़ा उनका मन करता है। अब मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने अभी जो फार्म में जो जानवर रखा हूँ उसको बेचने का। तो उनके लिए उनकी भी पूर्ति हो जाए। तो साथ में मैं फार्मिंग प्लस ट्रेडिंग सोचा हूँ। मैं अगले महीने कुछ जगह मेरा बात हुआ है, वहाँ मैं जाने वाला हूँ जानवर खरीदी के लिए। तो यहाँ जिन भाइयों को ज़रूरत है और जिनको अगर लगता है कि वो आगे से अगर पहले से भी ऑर्डर देना चाहें तो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। और जिस नस्ल पे भी वो कहेंगे मैं उस नस्ल का जानवर मैं अपने फार्म में उनको अवेलेबल करा दूंगा। और अभी जो भाई साहब के पास है वो ये बकरा ही दिखा दो। ये बीटल का है भैया, ये बीटल का है। चाहे अगर कोई लेना चाहे तो मैं इसको भी निकाल दूंगा। ये ब्रीडिंग पर्पस अगर कोई लेना चाहे, बहुत अच्छे बच्चे काटता है ये। बिल्कुल कॉपी कोई नहीं बोल सकता कि ये किसी मतलब दूसरे नस्ल का है। इसका बच्चा बहुत अच्छा आता है। तो ये बीटल का है ना? ठीक है। और इसके अलावा एक और बकरा था, एक मेरे पास जमुनापारी का भी है। इसको अगर कोई कुर्बानी के लिए भी रखना चाहे तो मैं कुर्बानी के लिए भी दे दूंगा। बहुत अच्छा बकरा है ये। मेरे पास एक जमुनापारी का ब्रीड है ये भी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है ये। अगर कोई
फार्मिंग के लिए रखना चाहता है तो फार्मिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है ये भी। और साथ में अगर किसी भाई को कुर्बानी के लिए चाहिए तो वो भी ले जा सकते हैं। मैं ये दोनों बकरे मेरे पास बेचने के लिए हैं और एक दो बकरियां हैं। अभी मैं ज़्यादा सेल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा खुद का और बढ़ाने का प्लानिंग है। मैं कम से कम यहाँ पर आप मान के चलिए कि मेरा 200 बकरियों का सेटअप मेरे को तैयार करना है। 200 बकरियां मैं इस फार्म में डालूंगा और 2 से 4 जर्सी और एचएफ की गाय, उसका भी प्लानिंग चल रहा है, वो भी करूंगा। और एक साइड में बनाऊंगा मुर्गी का सेटअप। मुर्गी का सेटअप बनाऊंगा लगभग 5000 मुर्गी का। जी। अब हमारा क्या है, हम जब भी कवर्धा आते हैं भाई साहब से मिलते हैं, तो इस बार भी मैं बिलासपुर जा रहा था तो कवर्धा के रास्ते ही जा रहा हूँ और भाई साहब से मिला तो मैं सोचा बना देते हैं। इनका शुरुआती दौर है ये और इस तरीके से ये तैयार कर रहे हैं सेट को और आगे चल के बड़े स्तर पे करने का प्लान है। ओम प्रकाश भैया, अभी मेरे को मेहनत बहुत करना है इसमें और मैं जानता हूँ कि अगर मैं ईमानदारी से मेहनत करूँगा तो मेरा रब बिल्कुल मेरा साथ देगा, है ना। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ बहाना जो बनाते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते। और इस फील्ड में ऐसा है कि मेहनत तो आपको बेतहासा लगेगा। लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ हम जानवर ला लिए और उसके लिए भूसा इंतजाम कर लिए, खिला लिए, पिला लिए, हो गया। ऐसा नहीं है। जानवर मतलब आपको एक एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जानवर खा क्यों नहीं रहा है, ये जानवर थोड़ा सुस्त क्यों लग रहा है, इस जानवर को सर्दी क्यों है, ये लंगड़ा क्यों रहा है, ये दस्त क्यों कर रहा है, पेट क्यों फूला है। ये सारी चीज़ों को जब आप समझोगे, किस जानवर को, कितने बड़े जानवर को कितने मात्रा में आपको दाना देना चाहिए और कौन से कंडीशन में दाना देना चाहिए, कब डिवर्मिंग करना चाहिए, और ठंड है तो उसके लिए कैसे हमको बचाव रखना है, गर्मी है तो उसको हम उससे हमको कैसे बचाना है, जब तक ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी नहीं होगी, मेरा मानना है कि फार्मिंग फील्ड में ना आए। अगर बिना अनुभव के आप आएंगे 100% आप फेल होंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि 2, 4, 10 अधिकतर 10 जानवरों से आप फार्मिंग स्टार्ट करें तो कभी फेल नहीं होंगे। ये मेरा अनुभव है। मैं जो पिछले 3-4 सालों से मैं जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से। क्योंकि शुरू में जब मैं लाया तो मेरे पास भी करीब 4 से 5 बच्चे, 4 से 5 बच्चों का मतलब वो मर गए, कोई दस्त में, कोई और किसी चीज़ में, क्योंकि अनुभव की कमी थी। अब एकदम से मैं बड़े स्तर में करने का सोच लिया। किसी गरीब आदमी के लिए 20 जानवर, यानी वो सीधा मान के चलिए कि वो 2 लाख रुपए का जानवर हो गया। अगर 10,000 रुपये के रेट से भी आप ले रहे हैं, और नस्ल वाला तो जान रहे हैं आप 15,000, 20,000, 12,000 से नीचे तो आना ही नहीं है ना। तो अगर वो करना चाहते हैं तो यही सोच के करें कि उनको प्रॉपरली पूरी जानकारी, पहले तो पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद उसका पूरा इंतज़ाम अगर उनके पास है तो ही वो इस फील्ड को अपनाएं। नहीं तो ये सोचेंगे कि हम नौकर भरोसे कर लेंगे, तो ये काम नौकर के भरोसे नहीं हो सकता। पार्ट टाइम जॉब नहीं है। पार्ट टाइम जॉब नहीं है, आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, फुल टाइम। क्योंकि देखिए, नौकर को अपने तनख्वाह से मतलब है, वो आपके चीज़ का दर्द नहीं समझेगा वो, क्योंकि वो उसका खुद का नहीं है। उसको मालूम है उसको तो पैसा मिलना ही है, चाहे वो उस मालिक का जानवर मरे या ना मरे, उसको पैसा मिलना है। लेकिन वो भी अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका पूंजी लगा है, तो जो मेहनत आप करोगे वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूंजी चाहिए और आपका लगा है, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। अच्छा, ये छोटा वाला जरा मुझे दिखाइए, ये पहले दिखाइए। तो तोतापरी क्या? ये तोतापरी का है। ये 2 दांत हो गई है ये। अच्छा। ये 2 दांत में आ गई है ना। अच्छा, है ना। अभी बिल्कुल नया फ्रेश 2 दांत तोड़ी है। तो अगर कोई लेना चाहे, ये भी गाभिन है मेरे उसी बकरे से, बीटल से। अच्छा। काले वाले बकरे से गाभिन है। और एक मेरे पास ये मुंडा बकरा है, इसमें ये मुंडा बकरा है। और एक मेरे पास ये सिरोही की बकरी है। ये है एक्चुअल में, ये है बांझ। अगर किसी को अकीके के लिए, हमारे समाज में अकीके का ये रहता है, किसी भाई को चाहिए कुर्बानी के लिए, अकीके के लिए, तो बिल्कुल मेरे पास से देख सकता है आके। इसकी क्या खासियत है बांझ? देखिए, जो अपन बकरा खस्सी कराते हैं वही जान लीजिए आप इसको। बांझ बकरी या और खस्सी बकरा, वही है ये। क्योंकि बांझ बकरियों में और खस्सी बकरों में चर्बी जो होता है बहुत ज़्यादा होने के कारण बकरियां बांझ हो जाती हैं।
इसलिए होती हैं। और इस तरीके से छोटे छोटे भी सिरोही हैं। हाँ, ये भी, ये सब अभी दो दो दांत की हो गई है, तोतापुरी भी, ये भी, ये सब पूरी बकरियां मेरे उसी बकरे से लगी है, बीटल से। पूरे सबको एक साथ में क्रॉस करा दिया हूँ, क्योंकि समय उम्र हो गया था इनका, उस हिसाब से मैं बोला लेट करना ठीक नहीं है, करा देता हूँ सबको, सबका ब्रीडिंग करा दिया हूँ जी। ये एक मेरे पास गुजरी, ये मेरे पास एक गुजरी की बकरी है। हाँ। ये भी 2 दांत में हो गई है, ये इसको भी मैंने गाभिन करा दिया है जी। ये जो आप पिछली बार जो बकरी जो देखे थे दूध वाली जो बता रहे थे गुजरी की, ये उसी का बच्चा है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा ब्रीड है ये। हाँ, घर में अगर कोई रखना चाहता है शौक से तो उसके लिए बहुत अच्छा नस्ल है ये। ये भाई साहब के जानवर हुए, और इधर एक कुकरा बास रहा है। वो कुकरा जो बास रहा है उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद भाई साहब के पास जो है दाना है वो देखते हैं। ये बास रहा है क्या? ये है मेरे पास एक असील का मुर्गा है। अच्छा। हाँ, ये असील का मुर्गा है ये। हाँ, ये मुर्गी कुछ स्पेशल है, जरा समझाओ। ये सिल्की बर्ड है भैया, सिल्की बर्ड बोलते हैं इसको। और बाकी मुर्गियों के मुकाबले में आप बिल्कुल छुएंगे तो ये खूब से खूब 400 ग्राम की है। खूब से खूब 400 ग्राम। आप बिल्कुल बाल वगैरह देखिए, पैर में भी, इसके चेहरे पे भी, और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रुई की तरह। ये देखिए, पकड़ के देखूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल रुई की तरह है। कहाँ से लाए थे इसको? ये मैं हैदराबाद से लाया था। इसका जोड़ा लाया था। एक जो बच्चा है इसका, उसको बच्चा बोल रहा हूँ, सॉरी, इसकी जो फीमेल थी उसको बिल्ली खा गई थी। तो ये मुर्गी देख के ऐसा लग रहा है कि ये मुर्गी अब नाचेगी तब नाचेगी। मुर्गी नाचेगी ऐसा नहीं लग रहा है उसको देख के। तो ये बहुत रेयर है। हाँ, ये नहीं है, बहुत से लोग अब इसका भी फार्मिंग अभी कर रहे हैं, सिल्की का, क्योंकि ये सुनने में आया है कि ये चाइना की ब्रीड है, हमारे यहाँ की ब्रीड नहीं है। इसका भी उतना ज़्यादा मैं जानकारी नहीं रखता, बस जो चीज़ मेरा अच्छा लगा मैं उसको उठा के ले आया था जी। बहुत खूबसूरत है, देख के लग रहा है कि नाचने वाली है। अच्छा, आप डिवर्मिंग की बात कर रहे थे, तो डिवर्मिंग कैसे कैसे और कब कब कराते हैं? मैं देखिए, मैं तो 2 महीने में डिवर्मिंग कर देता हूँ, 2 महीने में, और हर बार बदल के, कभी हाईटेक हो गया, कभी नियोमैक हो गया, कभी हाईटेक ओरल हो गया। मतलब इंजेक्शन वाला तो कम ही यूज़ करता हूँ। जब बकरियों के चमड़ी में कोई दिक्कत होता है उस टाइम मैं इंजेक्शन यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं सिरप ही इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारा आता है डिवर्मिंग का, तो इतना सारा दवाई आने लग गया है कि अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं किसको चलाएं। मैं दिखाता हूँ आपको दवाई का। ये अभी सब अव्यवस्थित है, धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा। देखिए, न्यूजेट प्लस करके है, ये भी डिवर्मिंग का है ना। और एक ये है एम्पायर करके, ये भी डिवर्मिंग के काम आता है। और प्रेगनेंसी सेफ है। इसमें कुछ जो है वो प्रेगनेंसी सेफ है, कुछ जो है वो प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। ये हाईटेक है। ये चमड़ी में लगता है। ये हाईटेक चमड़ी में? हाँ, चमड़ी में लगता है। चमड़ी खींच के इसको लगाना पड़ता है। ये इंट्रामस्कुलर नहीं है। अच्छा। और ये दवाई है, ये सल्फाडेमाडिन है। ये जब दस्त बंद नहीं होता उस वक्त बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाया जाता है। ये दस्त के लिए सबसे अच्छा दवा है। और उसके अलावा है ये मेलोनेक्स प्लस, ये दर्द और बुखार में बहुत अच्छा असर करता है। और इंटा से 5 mg का है ये मेरे पास। जब बकरियों में किसी भी प्रकार का घाव या मान लीजिए दस्त या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता हो जो ठीक ना हो रहा हो, तो एंटीबायोटिक में सबसे अच्छा एंटीबायोटिक अभी तक जो मेरे समझ में आया वो इंटासेफ है। इसके अलावा भी मेरे पास हालांकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और जैसे ये निरोक्सिन एमएस है। तो ये मेरी एक बकरी को खड़ा होने में और उसके यूरिन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं डॉक्टर साहब से सलाह लेके मैंने ये निरोक्सिन एमएस चलाया, तो उससे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया जी। ये स्प्रे है, ये जैसे सूजन वगैरह आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा स्प्रे है ये। क्या नाम है इसका? इसका है ये PSR करके है जी। और ये ट्राइबीवेट है, कमजोरी और भूख बढ़ाने का। क्या इंजेक्शन है क्या? हाँ, ये इंजेक्शन है। किस में लगता है ये इंट्रामस्कुलर है, ये मांस में लगता है। क्या डोज? ये बॉडी वेट के हिसाब से
अच्छा बॉडी वेट जितना आपके जानवर का जितना वेट है उसके हिसाब से लगता है ये। अच्छा। जी, उसमें सब हर दवाइयों में लिखा होता है। ये भी टोनोफास्फान है, ये कमजोरी का है। ये वीर बैग कंपनी वालों ने हाँ अपना एक डायरी दिया है कि इससे बहुत सारी चीज़ों को आप सीख भी सकते हैं कि ये सारा लक्षण है और ये उसका इलाज है हाँ कि आपके जानवरों में अगर कोई समस्या आती है हाँ तो वो यहाँ आप देख के समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। जो लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हैं हाँ। उनके लिए ये सब किताब बहुत काम आता है। इसको किताब जी। को पढ़ दूं मैं, ये जी, रख दीजिए। जी। क्योंकि बहुत लोग पिछले कम वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि ये भैया किताब बता दे, किताब दिखा दे और किताब का समझा दे। तो ये हरीश, इसको जरा ऐसे दिखा दो हरीश को, ये दिखते जाएगा हर पेज में दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो पर। ये लक्षण देख लीजिए आप, ये लक्षण देख लीजिए। भेड़ में कमजोरी, भेड़ में खून की कमी, दूध में कमी। नहीं, मैं पढ़ के इसीलिए बता रहा हूँ। दूध में कमी, गाभीन भेड़ में कमजोरी, उसके लिए नीलवर्म करके दवा है ये। ये इसको इन चारों बीमारियों में अपन इस्तेमाल में ले सकते हैं। और क्या, रुको ना, इसको भी पढ़ो ना। नीलवर्म, ये मात्रा दिया है। बड़ी भेड़ 2 ग्राम और बच्चे 1 ग्राम। जी। और 100 ग्राम नीलवर्म 50 हाँ, भेड़ों के हाँ, लिए 50 10 ग्राम 100 ग्राम नीलवर्म 50 भेड़ों के लिए, 10 ग्राम नीलवर्म 5 भेड़ों के लिए। ये है, और नीचे लिखा है ताकत देकर जल्दी तैयार करने वाला नीलवर्म। हाँ, अब ये और एक ये है, ये नीलजान करके नीलजान करके आता है ये। और इसके लक्षण देख लीजिए आप। लक्षण लिखा है, भेड़ के गले के नीचे सूजन, यानी जो गलवा जो टाइप का हो जाता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ। भेड़ काला बदबूदार दस्त करती है। भेड़ चारा तो खाती है पर शरीर नहीं बनता, उसके लिए ये बढ़िया दवा है नीलजान करके। वीर बैग कंपनी का ही है ये दवा। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो बताना हम सीखना, हाँ, लोगों को सीखने के लिए मैं सिखा। हमारा प्रचार उपदेश से नहीं है, लोग सीख सकें, लोग समझ सके, ये उपदेश। क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग डॉक्टर को नहीं बुला सकते। क्योंकि किसी भी डॉक्टर को, मान लीजिए कोई 20 किलोमीटर दूर रहता है और डॉक्टर वहाँ तक आएगा और बिल्कुल आप उसको खाली भेजेंगे तो वो दोबारा आने के लिए आनाकानी करेगा। तो हर जितने बार आएगा आपको 150 तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए प्रॉपरली आप कुछ अब आजकल तो 200, 300, 500 बिना पाते नहीं। अच्छा, इसका डोज बताइए। नीलजान का इसका है, बड़ी भेड़ में 10 ग्राम। ये भेड़ और बकरी दोनों का है। इसमें जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। 10 ml और बच्चों को 5 ml और 100 ml नीलजान 10 भेड़ों के लिए और 100 ml नीलजान 100 भेड़ों के लिए। 1000 ml, सॉरी, 1000 ml 1000 ml 100 भेड़ों के लिए। और एक तीर से 2 शिकार। दवाई का फोटो आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना हरीश कैमरे में? हाँ, ठीक है। मैं इसीलिए पलट दे रहा हूँ, बहुत लोगों ने इस डायरी के बारे में कहा है। देखिए, भेड़ के नाक से सड़न और सिंदूरी सेफड़ और खून है ना। और भेड़ चक्कर काटती है, यानी जो गोल गोल घूमते हैं, है ना। एक भेड़ दूसरी भेड़ से या जमीन में मुंह रगड़ती है। तो ये भेड़ के ऊपर है, लेकिन बकरियों के ऊपर भी काम करता होगा। ये 100% भेड़ और बकरी दोनों का है। दोनों का है, दोनों के लिए। क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो बकरी का है ना हरीश, एक बुक था वो। नहीं, ये है एक्चुअल में दोनों के लिए। दोनों के लिए है। हाँ, जी। तो भेड़ कमजोर भी हो जाती है। तो ये हाईटेक करके आता है। हाईटेक अभी इसमें नया भी आ रहा है, हाईटेक ओरल भी आ रहा है। और ये नाक तथा पेट के कीड़ों का एक साथ सफाया। इसमें बड़ी भेड़ 10 ml, छोटे बच्चे 5 ml। 100 ml हाईटेक 10 भेड़ के लिए, 1000 ml हाईटेक 100 भेड़ के लिए। हाईटेक जल्दी से जल्दी लाए, जीवन का अमृत पिलाए। ये वीर क्लोज करके जी। ये भेड़ को तेज दस्त, थोड़ी दूर चलने पर हाँफती है, थक कर बैठ जाती है, गलतियाँ की शिकायत है, यानी अगर कुछ गलत चीज़ वो खा गई है और पेट से वो बाहर नहीं आ पा रहा है। भेड़ में खून की कमी, तो वीर क्लोज करके ये आता है। ये जिगर के कीड़ों का भी सर्वनाश है जी, हाँ ना? जी। इसका मात्रा जो है, बड़ी भेड़ को 2 से 3 ml
और छोटे को उसके हिसाब से, मतलब ज़्यादा ही छोटे को भी यूज़ नहीं करना है इसको। और 500 ml विकोराल 150 से 200 भेड़ों के लिए, बकरियों के लिए काम में आ सकता है। 30 ml 10 से 15 भेड़ों के लिए ये काम में आता। और नीचे सावधानी भी लिखी है, 10 किलो से कम के बच्चों को वीर क्लोसेस ना लगाएं, ना पिलाएं। ये एक तरीके का टॉनिक जैसा होगा, सिरप जैसा है जो ना पिलाएं लिख रहे हैं बच्चों को। और हम कहेंगे कि ये जो बता रहे हैं ये भाई साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये भाई साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। आप कराएं तो आप अपने करीबी पशु चिकित्सक से सलाह लेके ही कराएं, ठीक है। और ये भाई साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये देखिए ये है बच्चों में बच्चे जो कम बढ़ते हैं उनके लिए, बच्चे में कमजोरी, दूध की कमी, गाभिन भेड़ में कमजोरी। भेड़ चारा तो खाती है पर शरीर कमजोर रहता है। तो ये ग्रोविक प्लस एस करके आता है ना। इसका भी लगभग मात्रा वही है, 2 से 2.5 ml एक पर। और बड़ी भेड़ पर 5 से 10 ml। ये छोटे जो जानवर हैं उनके लिए 2 से 2.5 ml आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए, बच्चों को जल्द तैयार करने वाला ये फार्मूला है। ये एक टॉनिक के जैसे है, टॉनिक है ये भी। और ये देखिए, भेड़ चारा कम खाती है, भेड़ बीमारी से कमज़ोर हो जाती है, भेड़ का वजन नहीं बढ़ता। तो ये ब्रूटोन करके आता है। मेरे हिसाब से ब्रूटोन को तो हर कोई जानता है, ज़्यादातर लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इसका भी ये बहुत अच्छा टॉनिक है। ये मैं यूज़ करता हूँ इसको। बड़ी भेड़ 10 ml और छोटे बच्चे 5 ml। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं, जल्द वजन ज़्यादा मुनाफा। जी 5 ml ब्रूटोन जी हाँ, 50 भेड़ के लिए 5 ml ब्रूटोन 50 भेड़ों के लिए, ये लिखा है इसमें। और ये देखिए, भेड़ के नाक से पानी या पोटा आता है ना। और भेड़ के खुर के ऊपर सूजन है या सड़ रहा है। भेड़ को पीड़ा है। भेड़ को तेज दस्त है। भेड़ को तेज बुखार है। भेड़ लगातार खांसी कर रही। तो ये 40 वीर करके एक इंजेक्शन आता है, ये भी मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट है। बड़ी भेड़ के लिए है ये 3 ml का, और बच्चों के लिए 1 ml है। 3 दिन में सिर्फ एक बार लगाना है। 50 ml 40 वीर 16 भेड़ों के लिए पर्याप्त है। ये किस में लगाते हैं? ये मांस में लगता है, इंटरमस्कुलर है ये भी। जी लिखा होगा। हाँ, उसमें पूरा रहता है, डिटेल रहता है। और कोई भी दवा आप ये ना कहें कि हमने आपके वीडियो से देख के या भैया ने जो बताया उससे हमने किया तो कोई नुकसान हो गया। मेरी सलाह है कि एक बार आप दवा आप ज़रूर खरीदें और जाके डॉक्टर को दिखाएं कि सर ये लक्षण लग रहा है, तो मैं क्या इस दवा को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो ही इस्तेमाल करें, अन्यथा वीडियो देखकर ना इस्तेमाल करें। हाँ, कल के दिन आप हमारे ऊपर ब्लेम लगाएं कि हमने आपका वीडियो देखा और हमारा जानवर ऐसा हो गया। इसलिए सारी बातें क्लियर हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो मैं लिख देता हूँ स्क्रीन में कि करीबी पशु चिकित्सक, अभी इसमें भी लिख दूंगा, से संपर्क करके करें। देखिए ये लक्षण, बुखार, दर्द, सूजन या लंगड़ापन, थकान और इस तरह के समस्याओं के लिए ये इम्फ्लावेट करके आता है। ये भी इंजेक्शन है। ये भेड़ को दर्द, बुखार और सूजन से जल्दी राहत दिलाता है। भेड़ को इंजेक्शन देते समय दर्द नहीं होता है। तो ये इसमें सेम वही दिया है बॉडी वेट के हिसाब से। बड़ी भेड़ 3 ml, छोटे बच्चों को 1 ml, है ना। और 3 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक। और 50 ml इंजेक्शन को 50 ml आपको 16 भेड़ के लिए पर्याप्त है। ये तो वही है, लगभग वही है, सेम है। बस ये आखिरी ये पूरी दवाइयों का लिस्ट है उसमें। ये पूरी दवाइयों का लिस्ट है, पढ़ लीजिए भाई देखने वाले, ठीक है। और 40 वीर है, इम्फ्लावेट है ना, इम्फ्लावेट है, ये भी वही है, 40 वीर है। ये सब ग्रोविक प्लस है। ये सब पूरा उसका डोज के साथ है। ये पूरा आप पूरा क्लियर देख सकते हैं। और ये लक्षण है, ये हाँ, ये एक और दवा है। क्या आपकी बकरी भेड़ को घाव हो गया है? क्या आपकी बकरी भेड़ खुरपका के घाव के कारण चल नहीं पा रही है?
क्या भेड़ के घाव में कीड़ा लग गया है, घाव जल्दी नहीं भर रहा है। तो ये है लोरेक्सिन करके है। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अभी हालांकि मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, मैं जो इसमें जो है वो मैं बता रहा हूँ। इसको मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। बाकी वीरबैग हाँ बाकी मेरा इस्तेमाल किया हुआ। और जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट मार लें और वो उनके काम आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर मदद हो जाए, लेकिन डॉक्टर को दिखा के ही इस्तेमाल करें, है ना। ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको इतने सारे को हम पढ़ नहीं सकते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट मार लें और ये शायद आपके काम आ जाए। और इधर एक पेज है भेड़ प्रजनन संबंधी जानकारी। 12 साल का प्रजनन जीवन काल 10 से 12 साल का है। प्रजनन अवधि है 8 से 9 साल का। और गर्मी ये सारी चीजें हैं, मतलब प्रजनन। हाँ वो फोटो खींच के हम दे दे रहे हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। और ये इधर पे और कुछ है, उन्हीं दवाइयों का डिटेल है। दवाइयों के बाद जो मैनेजमेंट देखते हैं और ये पूरा फार्म देखते हैं, उस शख्स से मिला रहे हैं। क्या नाम है? श्यामलाल जी। कौन गाँव? तेंदुटोला। तेंदुटोला कदर आ रही? ये लोहारा के पास घानी खुटा के पास। सहसपुर लोहारा के पास? नहीं, लोहारा से जाना पड़ता है। जाना पड़ता है? हाँ। जंगल ढारेगा? हाँ, काई जंगल है भाई हमारे गाँव में। हाँ, रेंगा खार जंगल। रेंगा खार जंगल बहुत बड़े रेंगा खार। बड़े रेंगा खार। और हम कभी जाएंगे रेंगा खार में, हमारे दर्शक हैं बुलाते रहते हैं। तो ये फार्म का पूरा बकरी चलाने से लेके बाकी चीजें आप करते हैं? मैं तो सब कुछ करता हूँ जी। सब कुछ करते हैं। खाली चाय घलो बाबा बनाई से तो अवल चाय घलो पिए खाली चाय बनाई तो बात अवल चाय पिए नहीं का। बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मतलब अब ना इनको कभी महसूस हुआ होगा कि ये नौकर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सब कुछ इनको सौंप दिया हूँ। बिल्कुल इनको आके बता देता हूँ कि इस टाइम में ये करना है, इस टाइम में ये करना है। ये अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं। और बहुत सीधे साधे हैं। बिल्कुल आप चाहे उससे चाय बनवा लीजिए, चाहे खाना बनवा लीजिए, चाहे बकरियों को चारा के लिए, बिल्कुल बेचारे मतलब हर काम अपने से। तो इनके आने से मेरे को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिला है। क्योंकि मैं घर जाना है या मान लीजिए अगर कहीं बाहर जाना है तो मैं इनके भरोसे में छोड़ के चला जाता हूँ। क्योंकि कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है, कोई अगर कुछ समस्या आता है तो मैं इनको बता देता हूँ कि श्यामलाल भैया ये जानवर को आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा ये कमी है, इसको पूरा कर लीजिए। तो बहुत बेहतर तरीके से उसको चला लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, जो भाई साहब ने भूसा रखा है, चारा रखा है, उसको आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरीके से इन चारे भूसों पर वो काम करते हैं, ये समझाते हैं। ये क्या क्या भूसा है भाई? ये मेरे पास अभी राहर का भूसा है और मेरे पास चने का भी है, गेहूं का भी है और जो लाकड़ी जो आता है ना तिवरा, उसका भी भूसा मेरे पास अवेलेबल है। अभी फ़िलहाल मैं सेटअप को पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ, तो जो अलग अलग जगहों पे मेरा भी भूसा रखा हुआ है। अगर किसी भाई को तकलीफ़ हो रही हो भूसा खिलाने में तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको भूसा अवेलेबल करा दूंगा। और पूरा दलहनी क्षेत्र है, हाँ, कवर्धा। बिल्कुल। राहर तो अभी अब नहीं मिल नहीं पाएगा। अभी जो भी भूसा मिलेगा आपको, गेहूं का मिलेगा, चने का मिलेगा और मसूर का मिल सकता है और लाकड़ी का, तिवरा का। तो उसमें आप मदद कर? हाँ, मैं मदद कर दूंगा, बिल्कुल मदद कर दूंगा। अगर कोई लेना चाहे तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और फ्यूचर पे बड़ा फार्म करने का प्लानिंग है, ट्रेडिंग करने का प्लानिंग? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बताया ना, ये 210 फीट लंबा है। तो शायद इतना को बनाते ही मेरे कभी फ़िलहाल तो 2 साल लगना है। ये मान के चलिए कि मैं जो ट्रेडिंग का काम है वो नेक्स्ट मंथ से मेरा शुरू हो जाएगा। अगले महीने से मैं बिल्कुल 100% ट्रेडिंग का काम, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 50 जानवरों का ऑर्डर है और मेरे को भी अपने जानवर बढ़ाने हैं। अभी 35-40 जानवर अभी मेरे पास है। तो कम से कम मेरे फार्म में मैं 200 जानवर, आपको पहले ही बताया हूँ, 200 जानवर मैं अपने फार्म में रखूँगा। उसके अलावा मेरे पास लगभग 5000 मुर्गियाँ होंगी। उसके अलावा 4-5 गाय होंगी। फिर बाकी जो जगह बचेगा उसमें उनके लिए चारा और घर के लिए सब्जी इस्तेमाल करूंगा जी। और वो भाई साहब जितना बता रहे हैं, और हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया आदमी का रेकर्ड से डबल हो है तेजत का बता तेकर ले दुगना होना चाहिए हर छत्तीसगढ़िया आदमी कर, एकरेज कर नहीं, हर छत्तीसगढ़िया आदमी कर। और मैं कहता कि हर छत्तीसगढ़िया आदमी पैसा कमा सके, ये हमारा ध्येय है, बिना भेदभाव के। ये वो नहीं, हर छत्तीसगढ़िया आदमी देखा थे तो छत्तीसगढ़िया आदमी मन कमाओ, ठीक है। और एक कर ले 2 गुना कमाओ, 4 गुना कमाओ,
10 गुना कमाओ भाई, 10 गुना कमाओ, ये हमारी शुभकामनाएं हैं सबके साथ। छत्तीसगढ़ शुरू से मतलब ट्राइबल एरिया रहे हैं, हाँ। है ना। हमार जिन क्षेत्र है ज़्यादातर ट्राइबल एरिया है, मतलब आदिवासी जनजाति के ही सबसे ज़्यादा ये एरिया माने जाते हैं। काबर जंगली क्षेत्र हमारे एमा ज़्यादा है, तो किसान मन बहुत सारा नया जिन काम है ना ओला अभी भी नहीं जाना है। हाँ। जैसे अभी हमन गए रहन पपीता के फार्म और तरबूज के, तो बहुत सारा चीज़ें है ना। जैसे कृषि काम में साथ में आदमी वही में फार्मिंग भी चालू कर दी, तो बहुत सारा ऐसे काम जिन है तिन ला कर सकत है और वाकई में 10 गुना प्रॉफिट ले सकत है। मतलब आपके जिन जमीन खाली जिन पड़े है वो जमीन के आप पूरा इस्तेमाल करो। अगर अच्छा खासा जमीन है तो आप ला चारा का टेंशन नहीं है। अगर जानवर पाला तो शुद्ध प्रॉफिट है आपके। जिन खर्च आपके चारा में होना है वो पूरा प्रॉफिट आप ला उमा बच के जो भी जानवर आप बेचो वो रिकवर कर ही। ओम प्रकाश भैया, बात निकली तो मैं एक बात आपके लिए बोलना चाहता हूँ, है ना। मैं देखा हूँ अक्सर, आप बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा हूँ, यह हकीकत है, बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा हूँ कि अगर वो किसी के फार्म में जाते हैं या किसी की बकरियों का वीडियो या गाय का वीडियो या मुर्गी का वीडियो बनाना होता है तो वो पहले से डिमांड रखते हैं। मैं ये बहुत बड़ी सच्चाई बोल रहा हूँ और ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ। तो वो बिल्कुल खुले तौर पे डिमांड रखेंगे कि आप इतना पैसा देंगे तो आपका वीडियो मैं लगाऊंगा। लेकिन आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हो भाई कि राह चलते आप किसी का भी वीडियो शूट कर देते हो। मैं तो हाथ जोड़ के वही तो बोल रहा हूँ। मतलब बहुत सारे फार्मरों को देखा हूँ और बहुत सारे फार्मरों से मेरा संपर्क भी है, वो बताते भी हैं कि इतना पैसा दोगे, इतना पैसे का डिमांड कर रहे हैं यार वीडियो शूट करने के लिए। मतलब मैं लोगों का अगर पब्लिसिटी करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, उनको नई चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मेरे को पैसा देना पड़ेगा। नहीं देखिए, पैसा ऐसा है ओम प्रकाश भैया, मान लीजिए आप अगर 200 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और पर्सनली किसी के लिए आ रहे हैं तो उसका फर्ज बनता है कि आपकी जेब में ना दे लेकिन आपकी गाड़ी की जेब में डाले। कम से कम डीजल के लायक तो इंसान को करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ जो बिल्कुल सूखा तो यहाँ तक कि साला पानी भी नहीं पूछते। मैं अनुभव किया हूँ और आप मैं फिर से बोल रहा हूँ, हरीश को भी देखता हूँ मैं, ये भी बेचारा चाहे पानी गिरता रहे, चाहे ठंडी रहे या धूप रहे, बराबर बेचारा अपना काम ईमानदारी से करता है। तो सलाम है ओम प्रकाश भैया, आप दोनों को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये पुण्य का काम है, निस्वार्थ कर रहे हैं। असल पे इस वीडियो पे कह दूं कि हम ना लोगों के पास जाते इसलिए हैं, लोग हमको गाली देते हैं तब भी जाते हैं, कोई आदमी तो हमको भगा भी देता है तब भी जाते हैं। तो हमारा ध्येय ही है कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति का ना विकास हो, पैसा कमाना सीखे छत्तीसगढ़िया मान। और वो अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो 2 दिन में निपट भी जाऊंगा, क्योंकि हमारे लाइफ का टारगेट ही वही है कि वो करना, वो पैसा दे चाहे गाड़ी दे कुछ भी करे, तो हमको ये सिखाना ही उनको, तो हमें जिंदा रहने के लिए करना पड़ रहा है। व्यापार जो आज लोग बेरोजगारी से जो जूझ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन का मार ये वो बहुत तकलीफ है लोगों के में, जो जिसका रोज कमाना खाना है वो ही जानता है, दूसरा आदमी उस चीज़ को नहीं समझ सकता। और मैं भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि उस गरीब आदमी के लिए अगर कोई यूट्यूबर ये कहे कि तुम मेरे 5,000 दोगे तो तुम्हारी बकरी का मैं वीडियो बनाऊंगा तब तुम्हारा जानवर अच्छे रेट में बिकेगा, तो मेरे हिसाब से वो गलत है, वो गलत है। तो ठीक, हम लोगों के लिए हैं और मिलते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते रहते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो 4, 5, 10 तो ऐसे मिल ही जाएंगे। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे सुत उठ के मुंह धो गाड़ी दे तो हिमोला तेकरो मदद पर हम तैयार हैं, उसकी भी मदद करेंगे और हर छत्तीसगढ़िया का डेवलपमेंट हो और भाई साहब का भी हो और ये इनका फार्म फले फूले और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, ये हमारी शुभकामनाएं, आपकी भी शुभकामनाएं होनी चाहिए। तो धन्यवाद, मैं प्रकाश सर।